आज के शो में 24 साला नौजवान की पुरस्कार हलाकत मौमा बन गई। मेरे बेटा चाहिए मुझे, मेरे बेटा चाहिए, मेरे बेटे को काला स्याह कर दिया। मेरा शौकीन बेटा मुझे पूछे मैं अच्छा लग रहा हूँ, सबसे पूछे। चैलेंज की मदद आप लोगों से प्रॉमिस किया था, मैं प्रॉमिस का इंतजार में हूँ, मुझे उम्मीद है, आप भरोसा है। आप लोगों से पूछा मेरे पास अब क्यों आई हैं, क्या तो रखती हैं? जस्टिस, जस्टिस, आप उसका चेहरा देखो, उसका चेहरा का क्या है, उसका चेहरा क्या है, ये जहर की निशानी है। प्राचा तुझे माफ नहीं कर पाऊँ, प्राचा अब हमें गुनाह नहीं बची। शालम कामरान हलाकत क्या खुदकशी में तब्दील करने की कोशिश? मुबैना मुल्जिमान की निशानदेही क्या पुलिस की तहकीकात तसल्ली बख्श? थाने वाले कहते हैं हमारे पास मोबाइल नहीं है, हम कैसे पकड़े? मैंने कहा मोबाइल मैं प्रोवाइड करूंगा, ये तो हमारी पुलिस है महमूदाबाद। हम कहते हैं हमारे पास थाने नहीं, नफरी नहीं। मैं कहा ये काम मेरा है, मैं प्रोवाइड करूंगा आपके लिए। एक के अलावा और किसी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। शालम कामरान की पुरस्कार हलाकत ने कई अहम सवालात उठा दिए। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। मामला है एक मर्डर केस का। इसको मर्डर कहा जाए, इसको ब्लाइंड मर्डर या इसको एक नेचुरल डेथ कहा जाए, सुसाइड कहा जाए, ड्रग ओवरडोज कहा जाए। 24 साल का एक लड़का अपने घर से मदर्स डे से पहली वाली रात निकलता है ये कह के जी कि अगले दिन मैं वालदा आऊँगा और आपको मदर्स डे का सरप्राइज दूंगा। लेकिन ये शख्स ये जो अपने दोस्तों के साथ जाता है, बकौल पुलिस की इन्वेस्टिगेशंस के एक पार्टी के अंदर जो इसके दोस्तों के साथ पार्टी होती है वहां जाता है। लेकिन अगले दिन सुबह इसकी मैयत अस्पताल पहुंचती है और कराची के एक मारूफ अस्पताल में इसकी मैयत पहुंचती है, जहां बकौल अहले खाना के इसकी जो मैयत या इसकी जो डेड बॉडी होती है उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स बिल्कुल इसकी शक्ल से मुख्तलिफ, यानी इसकी शक्ल मस्क हो चुकी होती है, इसके चेहरे पर कुछ निशानात बकौल उनके आते हैं और बिल्कुल रिकग्नाइज नहीं किया जाता, जो इसकी एक्चुअल बॉडी होती है उससे मुख्तलिफ होता है। खैर, इसकी FIR दर्ज हुई है दफ़ा 34 दफ़ा 302 PPC यानी पाकिस्तान पीनल कोड की दर्ज कराई गई है उसके तहत। और इस मामले के ऊपर तफ्तीश के तहत या इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए एक शख्स को यानी इसके एक दोस्त को गिरफ्तार भी किया गया है। बाकी 5 कहा जा रहा है कि बेल के ऊपर हैं, बेल लेने वाले हैं या मफरूर हैं, अब तक ताहाल गिरफ्तार या पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। सवाल यह है जी कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से फैमिली कितनी मुतमईन है? पाकिस्तान में कहीं भी कोई नाइंसाफी हो, हम बेनकाब में कोशिश करते हैं इस मामले को रेस करें। यह मामला उस वक्त ज्यादा उठा जब इस शामिल कामरान की बहन ने फेसबुक पोस्ट के जरिए इस मामले को उठाया कि उनका भाई रात में गया और अगले दिन जब आया तो उसकी मैयत हमें मिली है, जिसको उसने वादा किया था कि वो आएगा लेकिन उसकी मैयत मिली। आखिरकार इस मामले का मंतकी अंजाम क्या होगा? पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है? आया ये मर्डर था, आया ये नेचुरल डेथ थी, ये एक्सीडेंट था? आखिरकार ये क्या था? ये जानना इस फैमिली है, उनकी राइट है वो जाने, हकीकत तक पहुंचे। हम बेनकाब करेंगे इस अहम तरीन मामले को जो वायरल रहा सोशल मीडिया पे कुछ दिन तक, काफी दिन तक। आखिरकार इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे, तफ्तीशी अफसर क्या कहते हैं, साबिक पुलिस के चीफ क्या कहते हैं, वुकला कानूनदान क्या कहते हैं? इस ब्रेक के बाद बेनकाब करेंगे, मेरे साथ रहिए। क्या कर दिया मेरा शौकीन बेटा मुझे पूछे मैं अच्छा लग रहा हूँ, सबसे पूछे। चैलेंज की मदद आप लोगों से प्रॉमिस किया था, मैं प्रॉमिस का इंतजार में हूँ, मुझे उम्मीद है, आप भरोसा है। आप लोगों से पूछा मेरे पास अब क्यों आई हैं, क्या तो रखती हैं? जस्टिस, जस्टिस,
देखो, उसका चेहरा क्या है, उसका चेहरा क्या है, ये जहर की निशानी है। प्राचा तुझे माफ नहीं कर पाऊँ, प्राचा अब हमें गुंजाइश नहीं बची। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां पर बेनकाब में अहम तरीन मामला है, संगीन नौयत का मामला है। एक फैमिली, उसकी हक है, उसको ये जानना है कि उसका 24 साल का लड़का पुरस्कार तौर पर कैसे हलाक हो जाता है एक रात जब वो अपने दोस्तों के साथ मौजूद होता है। बहुत सी स्पेकुलेशन हो चुकी है, ये मामला सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा उठा और इसके बाद आज इस मामले में जस्टिस क्या है, ये असल बात तो ये जी कि क्या मैंने जिस तरह कहा, अगर ये ड्रग ओवरडोज है मुबैना तौर पर, अगर ये सुसाइड है मुबैना तौर पर, अगर ये एक्सीडेंट है मुबैना तौर पर, या ये नेचुरल डेथ है या फिर ये मर्डर है, उस रात जो भी हुआ शामिल कामरान के साथ वो क्या हुआ था जिसकी वजह से आज ये फैमिली इस वक्त आंसू बहा रही है। उनको ये पता चलने का हक है, भरपूर हक है कि आखिरकार उनके बेटे के साथ क्या हुआ। जो 24 साल का शामिल कामरान इस दुनिया से चला गया, आखिरकार हुआ क्या था उस रात। इस बात को बढ़ाते हुए आगे, क्योंकि आज प्रोग्राम के अंदर मेरी कोशिश होगी कि इस केस में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वो, इसके साथ साथ पुलिस के ऐसे आला ऑफिशियल्स जो पुलिस के ओहदों पर रह चुके हैं उनसे, और इसके साथ सीनियर कानूनदान वो क्या कहते हैं, और फिर जो फैमिली है, जो विक्टिम की फैमिली है, वो भी प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होगी। मैं इंट्रोड्यूस करता चलूं, मेरे साथ शगुफ्ता कामरान जो कि शामिल कामरान की वालदा हैं, मेरे साथ कराची में मौजूद हैं, उनकी बहन शुनैम कामरान और कामरान उनके छोटे भाई कराची स्टूडियो से, तीनों मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बहुत ताज़ियत आपके साथ। सब में पहले लियाकत अली एडवोकेट साहब जो कि सीनियर माहिर कानून हैं, आप क्रिमिनल केसेस में और इस तरह के दीगर मामलात में अहम तरीन जायजा गौर और फिक्र रखते हैं इन मामलात पर, वो ज्वाइन कर रहे हैं। जनाब ताहिर आलम साहब जो कि साबिक आईजी हैं इस्लामाबाद पुलिस के, हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। और मैंने जिस तरह कहा कि कुछ ही देर में कोशिश होगी कि जो तफ्तीशी अफसर हैं राजा खालिद इस केस के इन पर्टिकुलर जो तफ्तीश कर रहे हैं इस केस में, वो भी हमें ज्वाइन कर सके। शगुफ्ता कामरान साहिबा, पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। आपके बेटे के साथ जो हुआ पूरी कौम जानना चाहती है, आप भी जानना चाहती हैं, सोशल मीडिया पे आपका मामला काफी उठा। आप एक बार प्लीज एक्सप्लेन कर सकती हैं किस तरह से, किस पर आपको शक है, जो एफआईआर कटी, क्या हुआ आखिरकार और किस तरीके से आपके बेटे की हलाकत हुई। प्लीज एक्सप्लेन करें कौम के सामने। शगुफ्ता साहिबा। मैं शैलम की मदर हूँ। इससे पहले ये बताना चाहती हूँ कि मेरे बेटे के फ्रेंड्स ने, जो एक उसमें फ्रेंड था बाकी दुश्मन थे, मदर डे जो सारी दुनिया मदर डे मना रही थी, हमारे घर में सैड डे बन गया, दुखों का दिन बन गया। बिल्कुल दुनिया बदल दी, दुनिया चेंज कर दी हमारी। मैं इसके बारे में बताना चाहती हूँ। अच्छा, ये यानी आपको इस पर ये जानना है कि आखिरकार हुआ क्या था बेटे के साथ। तो ये शुने में आपने फेसबुक पे पोस्ट डाली और फिर उसके बाद ये मामला इतना उठा, आखिरकार आपको शक था, आपने जब देखा पहली बार, आपको देख के क्या लगा अपने भाई को, और क्या उसकी हालत ऐसी थी जिसको नेचुरल डेथ कहा जा सकता था। शुनेम। नहीं, देखें, पहली तो बात है कि हम सब मूवीज़ देखते हैं, सब आइडिया होता है। अगर डेथ हुई भी थी तो उसकी इतनी बुरी हालत कैसे हो गई। जब हमने उसको एनएमसी में देखा था, उसका फेस पूरा ब्लैक था और इवन कि उसका मुंह खुला हुआ था, उसके दांत तक ब्लैक थे। और इतना तो किसी को भी आइडिया होता है कि अगर अभी अभी डेथ हुई है तो ऐसा क्या हुआ कि उसकी पूरी बॉडी ब्लैक हो गई। उसके पाँव मुझे दिख रहे थे बिल्कुल वाइट, थोड़े येलो हो गए थे, पर उसके हाथ बिल्कुल ठीक थे, लेकिन उसका मुंह और उसकी नेक पूरी ब्लैक हो चुकी थी। दांत तक, उसका मुंह खुला हुआ था, दांत तक उसके पूरे ब्लैक थे। और उसकी बॉडी से कोई ऐसी स्मेल नहीं आ रही थी, कोई स्टिफ हो गई थी पर कोई स्मेल नहीं थी, कोई उसकी बॉडी गंदी नहीं थी, पर पूरा फेस ब्लैक हो गया था। फर्स्ट रिएक्शन तो मेरा ये था कि ऐसा क्या हुआ। मुझे तो ये भी लग रहा था कि शायद अभी ठीक हो जाएगा, शायद बीमार है, लेकिन बाद में मेरा फुल माइंड था कि कुछ हुआ है इसके साथ। ऐसी बॉडी आप कैसे दे सकते हो? अगर आप क्लेम करते हो उसके बेस्ट फ्रेंड हो, इतनी देर आप कैसे लगा सकते हो? इस नौबत तक आप क्यों पहुंचा सकते हो कि हमें उसकी फैमिली को इस तरह बॉडी उसकी प्रेजेंट की जाए? और वो जब एम्बुलेंस में आया, उसका कोई दोस्त उसके साथ नहीं था, इवन पराचा तक नहीं था, बिल्कुल वो अकेला है। इवन चीपा के ड्राइवर्स ने उसको इमरजेंसी एनएमसी तक पहुंचाया, हमारी फैमिली थी। अगर आप सोचें अगर हम भी वहाँ टाइम पे नहीं पहुँचते तो मतलब मेरा भाई बिल्कुल अकेला एम्बुलेंस में ज़्यादा सिर्फ चीपा वालों के साथ, वो अपने 11 दोस्तों के साथ था, तो उस दोस्तों ने उसकी बॉडी खुद उठा के एनएमसी तक क्यों नहीं पहुँचाई? अगर आपको उसका इतना एहसास था, इतना आप उसको भाई बोलते थे, तो आप में आपकी बंदे की रूह काम चाहती है अगर आपके सामने कुछ होता है तो। अगर आप कहते हो मेरा भाई था, तो आप में इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि आप उसकी बॉडी खुद अपने हाथों से उठा के हॉस्पिटल तक पहुंचो, अकेला उसको भेज दिया। और ये लोग सामने भी नहीं थे, या तो भाग के बंदा हमारे सामने आता है, हमें संभालता है। मेरी मम्मा की इतनी बुरी हालत थी,
कोई संभालने भी नहीं आया इसका दोस्त। ये क्लेम करते हैं उसके दोस्त से, ऐसे कैसे दोस्त है कि आपने अकेला उसको एम्बुलेंस में भेज दिया इतनी बुरी हालत में। अच्छा, ये तक नहीं सोचा कि उसकी फैमिली पे क्या बीतेगी। रात में आपकी बात हुई 12:15 बजे करीब, क्योंकि जो मैंने आपका पढ़ा था पोस्ट, आपने लिखा था कि रात में बात हुई थी, और अगले दिन जिस तरह अभी शगुफ्ता साहब ने बताया कि मदर्स डे था, तो उस हवाले से कोई सरप्राइज प्लान किया हुआ था आपने कोई ऐसा? लेकिन वो घर से जब निकला तो ऑलमोस्ट 12 बज गए थे, पराचा के घर का कह के उसने डिसाइड किया था कि मैं ऑफिस वहीं से चला जाऊंगा, क्योंकि उसकी 12 बजे शिफ्ट होती थी। और ये सब जानते हैं कि वो छुट्टी बिल्कुल भी नहीं करता था। उसका आप रिकॉर्ड चेक कर लें, ऑफिस वालों से पूछ लें, आई डोंट थिंक उसने कभी ऑफ लिया होगा। घर में इमरजेंसी होती थी, कोई तबीयत ख़राब, कुछ भी, वो लेट जाता था, पर उसने कभी छुट्टी नहीं की थी ऑफिस से। तो वो मुझे क्लियरली कह के गया कि मैं यहाँ तो वहीं से ऑफिस जाऊँगा, फिर निकलते निकलते उसको रियलाइज़ हो कि कल मदर्स डे है। और उससे मुझे बोला कि मैं एक काम करूंगा, मैं जल्दी घर आऊँगा, बाहर तो शायद हम ना जा पाए, पर वील ऑर्डर फूड, हम घर पे ऑर्डर करेंगे, खा पी के फिर मैं जॉब पे जाऊँगा। वो इतना मुझे कह के गया था, और वो घर से इतना खुश गया था, उसने मेरे साथ इतना टाइम स्पेंड किया। मैं और मम्मा थे, हमने इतनी देर उससे बैठ के बातें की। अगर इंडिकेशन होती भी कि वो किसी चीज़ को लेकर परेशान है, तो शैलम ऐसा बंदा था कि वो बात फ़ौरन बोल देता था। अगर उसे कुछ भी परेशानी होती थी, वो फ़ौरन फैमिली के सामने बोलना शुरू कर देता था बगैर पूछे। वो बिल्कुल हैप्पी था, आराम से अपनी शिफ्ट करके आया था, और बिल्कुल फिजिकली भी कोई बीमारी नहीं थी उसको। उसने खाना खाया है, पानी पिया है, आराम से तैयार हुआ है नहा धो के, और वो घर से निकला है। सही है। शगुफ्ता साहब, आप ये जो मदर्स डे का बता रही थी, ये प्लान, मतलब आपके दिल के, आपके जज्बात हैं यकीनी तौर पर, उनको इंतहाई रिस्पेक्ट करते हुए, लेकिन ये जब आपने देखा, आपने जो डेड बॉडी जिस तरह बता रहे हैं आइडेंटिफाई किया गया, ये क्योंकि आप खुद, मैंने देखा है कि आप कहीं मैंने पढ़ा कि आपका खुद ताल्लुक हेल्थ के शोबे से है, तो आपको कुछ अंदाजा यानी देखने के बाद हुआ कि इज इट अ नेचुरल डेथ? लगता था ऐसा शक्ल देखने से, उसके जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स थे बॉडी के? शगुफ्ता साहब, यही सोच मेरे बेटे को मार दिया। अच्छा जी, क्योंकि मेरे अबाउट 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। हमारे पास ड्रग अल्कोहल के पेशेंट्स आते हैं तो उनकी कंडीशन ये नहीं होती, और जो नेचुरल डेथ के होते हैं उनकी कंडीशन ये नहीं होती है। तो लेट होती है वो कैसी होती है, फ्रेश होती है वो कैसी होती है। और फिर मेरे अलावा जो एम्बुलेंस का ड्राइवर उससे पहले कह चुका था कि इस लाश को कम से कम 6 घंटे पहले इसका इंतकाल हुआ है। एनएमसी के डॉक्टर्स ने भी यही कहा कि इसको यहाँ पहले डेथ हो चुकी है, इसको यहाँ से ले जाओ। मैं खुद भी पहचान चुकी थी, और ये भी समझ आ गई थी कि मेरा बेटा अल्कोहल इतनी नहीं ले सकता कि उसकी डेथ हो जाए। और क्या किया है, क्या दी है, जो चीज़ भी दी है, पर मेरे बेटे को मार दिया। यही मेरे दिल में, मैं आउट ऑफ कंट्रोल मेरे बेटे को मार दिया। ठीक है जी। ताहिर आलम साहब, मैं आपकी तरफ सर जाना चाहूँगा, आप पुलिस आईजीपी रहे हैं सर, क्योंकि हम इस केस के जो पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, मैं खुद मिलकर आया हूँ उधर जाकर महमूदाबाद थाने में उनसे और एसएचओ से भी, और कोशिश करेंगे कि वो कमेंट, क्योंकि ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है तो उनकी तरफ से थोड़ी मामलात कदगने उनको भी होती हैं। लेकिन ताहिर आलम साहब, आपको क्या लगता है सर, इसको टेक्निकल टर्म्स में क्या ब्लाइंड मर्डर कहते हैं, क्योंकि अभी साबित नहीं हुआ है मामला, क्या पुरस्रार हलाकत, मिस्टीरियस डेथ कहेंगे, या आप इसको डेथ, आप इसको मर्डर कहेंगे? किस तरह से इसको ताहिर आलम साहब पुलिस की लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है इस मामले को? देखिए, जो मेरा तजर्बा है जी, जब एक तफ्तीशी अफसर लाश को देखता है और जो जिस जगह वाक़या हुआ होता है उस क्राइम सीन को अगर वो बगौर देखता है, और फिर जब वो पोस्टमार्टम करवाता है, तो पोस्टमार्टम के जो करने वाले जो सर्जन होते हैं उनसे उसकी डिस्कशन होती है, और उसमें तकरीबन काफ़ी हद तक पता चल जाता है कि काज ऑफ डेथ क्या है। अच्छा, तो केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट, और दूसरा सर जो 6 के 6 अफराद हैं, क्योंकि ये इनका ये शिकायत, आपको पुलिस की तरफ से जो ताउन आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा, पहले मैं पूछ लूँ फिर ताहिर साहब से जवाब लूँ उस पर। शगुफ्ता साहबा, आप मदर हैं शालिम की, पुलिस ताउन कर रही है इस पर्टिकुलर केस में, किस तरीके से आपके साथ कोऑर्डिनेशन चल रही है पुलिस की? जवाब दूँ, मैं ताहिर साहब के क्वेश्चन का जवाब दे दूँ। इन्होंने भी मेंशन किया है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप आंखों से देख के और फिजिकल असेसमेंट से आप अंदाज़ा कर लेते, जैसे उन्होंने कहा। मगर उस वक्त उन्होंने सब जो पोस्टमार्टम वाले थे उन्होंने अल्कोहल का कहीं मेंशन नहीं किया। अच्छा। क्योंकि वो लोग करते रहते हैं और वो मेंशन करते हैं कि इसमें अल्कोहल की स्मेल आ रही है, या उसके पार्ट्स लेने में कुछ उनको आइडिया हुआ है, उन्होंने किसी चीज़ का मेंशन नहीं किया है। रही बात आपकी क्वेश्चन की, आपने पूछा पुलिस के तावन की, तो पुलिस का तावन में ये तो नहीं कह सकते पूरे डिपार्टमेंट का या पाकिस्तान की पुलिस का, मगर हमें आज तक खुदा का शुक्र कभी इत्तेफाक नहीं पड़ा था। ये हमारी बदकिस्मती है, अब हमें पड़ा है, वो भी महमूदाबाद थाने से वास्ता पड़ा है। हम नहीं जानते कि इनका पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, अब किसकी पोस्ट क्या है, किसकी पोस्ट नहीं है। तो एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जहाँ तक हमारी पहुँच है, जहाँ तक हमें पहुँचाया जाता है, जिसके अंडर में है, हम वहाँ तक सिर्फ जाते हैं। अगर उनकी कॉपरेशन की बात बताई जाए तो मैं तो बोलूँगी 0 0 नो नो।
ठीक है। अच्छा, लेकिन आपने जिस रिपोर्ट का हवाला दिया पोस्टमार्टम, ये ऑटोप्सी रिपोर्ट है जिसके अंदर उसके अल्कोहल का कोई निशान नहीं मिले, उसके ना उसके थ्रोट में ना उसके दिल में कोई ऐसी चीज है जैसे हार्ट अटैक साबित हो, ये आप ऑटोप्सी रिपोर्ट का हवाला दे रही हैं इस पर शिकोसा साहब? मैं कहती हूँ जो केमिकल रिपोर्ट है वो तो बात की बात है, मगर जब वो जो एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं उसको एग्जामिन करते हैं, कॉज ऑफ डेथ लिखते हैं, उनको उसके फिजिकल एग्जामिनेशन से, पोस्टमार्टम से जो उनकी स्मेल थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है कि हमें शक है, डाउट है कि मे बी अल्कोहल, तो वो मेंशन कर देते हैं, बट फिर भी फाइनल होगा इसकी रिपोर्ट। लियाकत अली साहब, आपकी नज़र में सर इस तरह के केसेस आप हैंडल करते हैं, ये मामला आपको क्या लगता है लियाकत अली साहब, क्या इसको किस तरह टेक्निकली और जो क्रिमिनल केसेस को आप डील करते हैं, क्या है ये मामला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सैफान भाई, मैंने आपकी बात भी सुनी और ये जो विक्टिम फैमिली बैठी है इनकी बात भी सुनी, और ताहिर साहब की बात भी मैंने सुनी काफ़ी हद तक। तो ताहिर साहब की जो बात है उससे मैं एग्री करता हूँ, लेकिन यह है कि हमारी जो पुलिस है उसको केमिकल एग्जामिनर की जो रिपोर्ट है उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए, उनको फौरी तौर पे जो ना, क्योंकि यहाँ पर जो कंप्लेनेंट है उसने बाकायदा शुबा ज़ाहिर किया है, जो उसके दोस्त थे जिनको उन्होंने नामजद किया है FIR के अंदर। तो मेरे ख्याल में इसकी फ़ौरन जैसे फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन FIR दर्ज हुई है, दर्ज होने के बाद उनको हिरासत में लेके पुलिस उनसे इंट्रोगेट करे, उनका फ़िज़िकल रिमांड ले, उनको बाकायदा जाके जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। इसके अलावा जो ना पुलिस की बुनियादी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि जहाँ पर ये वाक़या हुआ है तफ्तीशी अफसर का ये भी काम है कि वहाँ जाके जो आस पड़ोस के लोग हैं वहाँ से भी वो अपनी एविडेंस कलेक्ट करे, जिस मकान के अंदर वो बैठे हुए थे या जहाँ पर गए ये भी उसको नोट करें कि वहाँ कितने लोग थे, उनके पास कौन आया, कितनी देर तक बैठे रहे। साथ साथ जो है ना मोबाइल टेलीफोन का डेटा बड़ा अहम होता है, किससे उनकी टेलीफोन पे बातें हुई, तो ये सारी जो है ना सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं उसको भी कलेक्ट करके आप उनको अरेस्ट करके जब उनकी इंट्रोगेशन रिपोर्ट होगी तो डेफिनेटली वो बताएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो है ना एक ये ना पूरे इसरार तो हम कह सकते हैं इसको, लेकिन ये क्योंकि ब्लाइंड मर्डर नहीं है, बाकायदा इसके जो दोस्त थे उनके साथ वो गया, लास्ट सीन एविडेंस उनके साथ है, उसके बाद वहाँ पर ये बैठे रहे, उनकी जो भी पार्टी हुई वहाँ फिर जो है ना एकदम उसको छोड़ के चले जाना। जैसे ये अभी खातून ने बताया कि 6 घंटे, एम्बुलेंस का ड्राइवर बताता है कि 6 घंटे उसकी डेथ पहले हो चुकी थी। अगर 6 घंटे उसकी डेथ को हो गया था तो किसी ने उसके घर वालों को इन्फॉर्म नहीं किया। अगर आया उसने जो है ना ओवरडोज कर लिया था, उसकी तबीयत ख़राब हो गई, उनको पता है कि कल को ये मर गया तो इसके घर वालों को कम से कम इन्फॉर्म करें, इसको मेडिकल एड के लिए हम हॉस्पिटल ले जाएं। कि इंसानियत के नाते भी एक इंसान की जिम्मेदारी बनती है कि एक आदमी बीमार है, अगर उसकी तबीयत ख़राब हो गई है तो आप उसके कम से कम हॉस्पिटल नहीं ले जाते, प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाएँ, उसके घर वालों को इन्फॉर्म करें, उसकी ट्रीटमेंट करें ताकि उसकी जान बच जाए। यहाँ तो मुझे ये लगता है कि मे भी हो सकता है दोस्तों के दरमियान झगड़ा भी हो सकता है। अब डॉक्टर साहब ने जैसे ही इसकी डेड बॉडी के उस पर साहब उन्होंने एग्जामिन किया होगा, मे भी क्या आया उसकी बॉडी के ऊपर कोई तशद्दुद के निशानात पाए गए थे, जैसे ये बता रही हैं तशद्दुद के निशानात तो नहीं है या कोई गला दबाने का कोई ऐसे इस तरह की नवियत होती है साहब ज़रे। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि 6 घंटे से वो लाश पड़ी हुई थी, उन्होंने ये बहुत बड़ा सवाल है। इस ब्रेक के बाद इस सवाल पर भी आते हैं इस वक्त, क्योंकि ये अहम तरीन मामला इस वक्त है और शायद आज ये इस तरह के कितने पुरस्कार हलाकतें हैं उनके लिए भी अहम है और किसी भी फैमिली के लिए अहम है। इस वक्त पाकिस्तान में जो भी फैमिली हो, अगर उनके किसी जानने वाले की हलाकत हो जाए तो उनका हक है कि वो जान सके कि आखिर हुआ क्या था। मैंने जिस तरह कहा कि एक्सीडेंट था, नेचुरल डेथ है या मर्डर है या कुछ भी है, ओवरडोज है, तो उनकी राइट है कि उनको पता चले कि आखिरकार हुआ क्या था। इसी हक को और इसी जो जस्टिस के पुकार के साथ आज का बेनकाब कर रहे हैं। इस ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां बेनकाब के अंदर एक मर्डर केस, शालम कामरान मर्डर केस, मर्डर है, आखिरकार नेचुरल डेथ है, ओवरडोज है, सुसाइड है। ये फैमिली का हक है जानना। इस वक्त इन्वेस्टिगेशन किस रुख पर है और मामला किस तरफ है। आखिरकार एक गिरफ्तार हुआ है मुश्तबा जो इस वक्त मुलजिम है, बाकी 6 का क्या होगा जो दोस्त हैं, और इसके साथ तफ्तीश किस मरहले में है ये भी जानते हैं। प्रोग्राम में मेरे साथ इस वक्त मौजूद है राजा खालिद साहब जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं इस पर्टिकुलर केस में। राजा खालिद साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया है प्रोग्राम में। फैमिली है इस वक्त शालम कामरान की, उनकी मदर, उनकी सिस्टर, उनके भाई मौजूद हैं। लियाकत अली एडवोकेट साहब सीनियर माहिर कानून प्रोग्राम में साथ हैं। ताहिर आलम साहब साबिक IG इस्लामाबाद प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। मैं राजा खालिद साहब आपसे पूछना चाहूंगा सर, तफ्तीश किस मरहले में है? अभी तक एक गिरफ्तारी हुई है, बाकी गिरफ्तारियों के लिए पुलिस ने क्या कार्रवाई की अभी तक? राजा साहब, इस पे गिरफ्तारी पहले एक अहमद पराचा लड़का गिरफ्तार हुआ था, नूर मोहम्मद पराचा जी। तो उसके बाद हमने दूसरे मुलजिम के घरों पे रेड किया तो वो आगे पीछे भागे थे, उन्होंने बेल करवा लिया, इंटीरियम बेल करवाई है। कल उसमें हेयरिंग है अपना 11 नंबर ADJ साउथ,
वहाँ पे कंफर्मेशन के लिए वो पेश होंगे, मैं भी पेश हूँगा, मदई को भी ले जाऊंगा वहाँ पे। सही सर, ये बताएं कि इस पर ये जो मुल्जिम अहमद पराचा है, इसने कन्फेस कुछ किया इस हवाले से कि ये यानी इसने ये आखिरकार हुआ किस तरह था, ये वाकया, ये हादसा था, ये कत्ल था, क्या था? उसकी कन्फेशन कोई ऐसी हुई है जो उसने इस पर इंकशाफ किया हो आपके पास रह के? उसने मुझे ये इंटरोगेशन बयान में बताया है कि हम लोग गोलियां खाते थे, वो डांस करने से पहले एक एक गोली खाई सबने। अच्छा। उसके बाद जाजेब ने एक गोली और दी उसको, अपना शैलम को। अच्छा। उसने वो आधी खाई और आधी पराचा बोलता है मुझे दी है उसने, मैंने वो नहीं खाई। उससे उसका मतलब उसकी तबीयत खराब हुई, लेकिन इन्होंने ना उसको कहीं अस्पताल ले गए ना कुछ किया, तो उस पर सही। तो सर ये कितने बजे वाकया डेथ हुई है इस पर राजा खालिद साहब? तो बता रहे हैं कि सुबह 6 बजे, 2:30-3 बजे उसकी तबीयत खराब हुई है जी, और सुबह जब 6 बजे इन्होंने देखा तो वो बहुत हो चुका। अच्छा, सुबह 6 बजे डेथ हुई है, लेकिन इन्होंने 10:52 पर उनकी बहन को मैसेज किया, 10:52 पर मैसेज किया, तो ये तकरीबन 5 घंटे तक उन्होंने उधर ही रखा है उसकी। और ये महमूदाबाद में डेथ हुई है, ये डिफेंस में किसी अपार्टमेंट में डेथ हुई है, ये कुछ पता चला? वो रहते हैं अपने कैंट स्टेशन के पास, इसकी बहन जो रहती है कैंट स्टेशन के नहीं। ये सर डेथ किधर हुई है? डेथ डिफेंस के अपार्टमेंट में कहीं हुई है या महमूदाबाद के अंदर हुई है जहाँ ये थे, जहाँ से आपको डेथ महमूदाबाद 1 नंबर है, अमीर क्लीनिक वाली गली में, 3rd फ्लोर। अच्छा। उसामा नाम का लड़का था, उसका ये फ्लैट था, उसने रेंट पे लिया हुआ था, वो उसी ने ये पार्टी रखी। अच्छा, उसी ने पार्टी रखी। मेरे साथ रहे शगुफ्ता साहब, आप सुन रही हैं, इस वक्त इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साथ हैं, आपका कोई इस हवाले से सवाल इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से? क्योंकि ड्यूरिंग ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन ये कहते हैं बाकी लोगों ने बेल कराई है और दवा खाई थी और दवा खा के डांस करना था। शगुफ्ता साहब, मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ जी। सबसे पहले मैं राजा साहब को, खालिद राजा साहब को, इनकी लापरवाहियों पे, पेशे को ख़राब करने पे, पेशे को बदनाम करने पे, पेशे को अच्छा पेशा ना शो करने पे सैल्यूट मारती हूँ। इसलिए कि जो इनका काम था वो इन्होंने नहीं किया, उसके अपोजिट चलते रहे। मैं उसकी बहुत सारी एग्जांपल देना चाहती हूँ, अगर मुझे आप मौका दें तो। भाई ऐसे नहीं होता मैडम, ऐसे नहीं होता। अब उनके घरों पर रेड किए जब वो घर से भागे हुए थे, इसीलिए वो कोर्ट में गए। यहाँ पुलिस पकड़ लेती है, बदा कोर्ट में अभी उनकी कंफर्म बेल तो नहीं होगी। 302 का मर्डर का केस है, उनकी बेल आप कल अदालत में आ जाना, मैं भी आऊंगा, जज को बताएगा, उनकी बेल रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, आप बेल कह रहे हैं, सर आपकी कंसर्न क्या? राजा साहब ये भी सुन लेते हैं, वालदा हैं इस्पत मकतूल की, आप कंसर्न क्या है शगुफ्ता साहबा आपकी, ताकि साथ है राजा साहब हम हल कर सके मसले? क्या मसला है आपकी, कंसर्न क्या है? शगुफ्ता साहबा आपकी कंसर्न क्या है, आप ये प्लीज बताएं जी। इससे पहले मैं इनके बारे में बता दूं, पहले मैं ये कह रही हूँ कि मेरे बेटे की डेथ होनी ही थी, उसकी एज इतनी ही थी, हमने इस बात को कबूल कर लिया। मगर ये इनका काम था कि वही बात आज उन्होंने पहले भी किसी साहब ने कहा है कि जब तक रिपोर्ट्स नहीं आती, जब तक हम किसी मरीज़ को छोड़ नहीं सकते। इसी तरह जब तक डेथ वो उसको केमिकल रिपोर्ट नहीं आती, जब तक हम इन्वेस्टिगेशन छोड़ नहीं सकते। इन्वेस्टिगेशन जब तक पराचा की बात करते हैं, वो भी यूँ समझिएगा कि हमारी हेल्प से उन्होंने पकड़ लिया है और पराचा को जो है एज ए मुजरम नहीं, एज ए अपना बेटा यूज इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन इस्तेमाल कर रहे हैं? बताना चाहूँगी कौन इस्तेमाल कर रहा है अपने बेटे के? तो जी पराचा इनकी खालिद साहब की बात बता रही हूँ। इसके बारे में ये बताना चाहती हूँ कि मैं एकदम बाई चांस पहले गई थी, तो ये बैठे हुए थे सीट पे, एक तरफ पराचा बगैर उसके हाथ में लॉक नहीं थे, एक तरफ उन चेन के, एक तरफ उनका बहनोई रिलैक्स बातें कर रहे थे। चलो हो गई बात, माँ आई है, बातें कर रही हैं, सब कुछ इट्स ओके। इसके बाद मैं आई थिंक परसों की बात है, मैं अचानक फिर गई, मैंने भी कहा चल चक्कर लगाती हूँ, शायद कि मुझे खबर मिल जाए। तो ये क्या हो रहा था कि जो इनकी ऑफिसर की सीट है जी, राजा साहब की अपना टेबल है, वहाँ पे बैठ के पराचा बगैर चेन के, बगैर बिल्कुल रिलैक्स होके खाना खा रहा था और ये दरवाजे के पास बैठे हुए थे। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं समझती हूँ कि वो इंसान है, उसको खाना, हवा, पानी, पंखा, छत सब मिलनी चाहिए, मगर इतना बड़ा जुर्म करने के बाद आपका काम ये था कि इन्वेस्टिगेशन करें, पूछगिछ करें, कि ऐसा तरीका इस्तेमाल करें थोड़ा सा वो सब कुछ माने। वो अब तक कुछ नहीं माना, कुछ नहीं माना। जी राजा साहब, आप साथ बिठा के अपने रूम में खाना बयान दे दिया है, जो सच्चा बयान था, ठीक है। अभी मेडिकल रिपोर्ट आएगी तो उस पर जो भी अगर उन्होंने गोलियां तो वो सारी आ जाएगी सामने।
नहीं, लेकिन राजा साहब आपने क्या इस पर उनको साथ में रूम में यानी बिठा के इन्वेस्टिगेशन और जो आपका रूम है वहां बिठा के या लॉकअप में बैठ के तफ्तीश की? अगर उसका कोई खाना वाना ले आए, उसका कोई, तो वो अगर वो उस जगह पे बैठ के खा ले तो ये कोई। लेकिन क्या वो हैंडकफ था राजा खालिद साहब? क्या उसको ये कहती है हैंडकफ भी नहीं था? वो हैंडकफ नहीं था यानी? और नहीं, हथकड़ी लगी थी। ये जो अभी जो कुछ बोलेंगे कत्ल ही राजा खालिद के, ऐसा मसला नहीं है। मैंने जो कुछ किया है 3-4 दिन तो मैं सोया नहीं, उनके घरों पर रेड करता रहा, फिर वो जाके उन्होंने कोर्ट से बेले करवाई। अच्छा ताहिर आलम साहब, आप सर सुन रहे हैं कि ये इस पर ये कहती हैं कि ये मुबैना तौर पे कहती हैं इन्होंने देखा कि रूम में था कि सारा गुनाह पुलिस का, ऐसे नहीं होता। अच्छा ताहिर आलम साहब तो आईजी रह चुके हैं सर। ताहिर आलम साहब ये बोल सकती है, ठीक है। ताहिर आलम साहब आईजी रह चुके हैं इस्लामाबाद पुलिस के। ताहिर आलम साहब प्लीज अगर आप इस पे हमें समझा सकें कि क्या इन्वेस्टिगेशन का तरीकाकार, प्रोटोकॉल क्या होता है, SOP क्या होता है? क्या हुआ? ताहिर आलम साहब से पूछूं जी। इसमें बहुत मुश्किल होता है ऐसी सूरत हाल में मकतूल के वर्सा को सेटिस्फाइड करना, और हमारे यहाँ बिलअमूम पुलिस ऑफिसर्स जो हैं, तफ्तीशी अफसर, इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि कोई ऐसी उनसे हरकत ना हो जाए जिससे अग्रीव्ड फैमिली जो है वो मज़ीद उसके जज्बात जो हैं मजरूह हों। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस कत्ल के हवाले से, तो इसमें मैं समझता हूँ कि तफ्तीशी अफसर को चाहिए कि वो वजह दुश्मनी ढूंढे, यानी प्राचा और उसके जो बाकी साथी हैं उनकी मकतूल के साथ क्या दुश्मनी थी। अच्छा। क्यों मारा? क्या कोई फौरी इश्तियाल का नतीजा था? क्या कोई अब पहले से कोई दुश्मनी थी? क्या किसी लड़की का इशू था? तो तफ्तीशी अफसर को चाहिए कि वो मकतूल के वर्सा को या उनके वर्सा में से जो वो समझता है कि ज़्यादा माकूल शख्स है उसको साथ साथ रखे, साथ साथ उसे बताता रहे और उसे साथ लेके तफ्तीश में चले, ताकि वो अपनी आंखों से देखता रहे कि तफ्तीशी अफसर मेहनत कर रहा है। क्योंकि जिस केस में 6 अफराद मुलव्वस होंगे उसके, और यकीनन उनमें से कुछ बासर भी होंगे, उस केस में तफ्तीशी अफसर पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। और उसके साथ इसलिए मुदई का भी फ़र्ज़ है कि वो तफ्तीशी अफसर को स्ट्रॉन्ग करे, उसके साथ साथ रहे, उसे, और वो उसकी बात भी गौर से सुने। तफ्तीशी आपने कहा कि जो मकतूल की फैमिली है, मकतूल की फैमिली में से कोई एक शख्स तफ्तीशी अफसर के साथ रहे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। ताहिर आलम साहब ये कह रहे हैं सर? एग्जैक्टली। अच्छा, एग्जैक्टली साथ रहे और तफ्तीशी अफसर उसे हर लहजा, हर लम्हा इत्मीनान में रखे। अच्छा, एक अहम बात आपने कर दी ताहिर आलम साहब, क्या किया है इस दौरान। आपने कहा कि अप्रोच ये रखनी चाहिए कि वजह क्या थी डेथ की, लेकिन क्या यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन या केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है इस पर, बजाय इसके कि ये पूछा जाए कि क्यों हुआ ये मामला? ये तो नहीं है कि इस पर ताहिर आलम साहब अप्रोच? देखें, केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट तो जब आएगी मैंने देखा है 2-2 माह लग जाते हैं, 3-3 माह लग जाते हैं बदकिस्मती से। बेशक अभी कहा जा रहा है कि 2-3 हफ्ते में मिल जाएगी, लेकिन आप देखेंगे। ठीक है, लेकिन ये प्रोटोकॉल का हिस्सा है कि मकतूल की फैमिली से। राजा खालिद साहब, ये अभी ताहिर आलम साहब साबिक आईजी हैं इस्लामाबाद के, कहते हैं अगर आप मकतूल की फैमिली में से किसी को साथ रखें ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन तो इससे उनका भी हौसला रहे और उनको भी पता चलता रहे, क्योंकि आपके लिए भी अहम केस है। एतमाद आपका भी भालो, उनका भी भालो। जी राजा साहब, राजा खालिद साहब, आप तक शुभात मकतूल की फैमिली के दूर करते रहना चाहिए। जी सर, आप सुन रहे हैं जो ताहिर आलम साहब कह रहे हैं। राजा खालिद साहब, किसी भी हालत में सुन रही है, और कल मैं इनको बोल रहा हूँ कि वहाँ उन्होंने इंटीरियम बेल करवाई है, कोर्ट में मेरे साथ आ जाए। मैं कल इनके वालिद को फोन करता रहा, लेकिन उन्होंने मेरा फोन ही अटेंड नहीं किया। आपका फोन नहीं अटेंड किया? शगुफ्ता साहबा ये कहते हैं आपको फोन करते रहे। बहन से सुबह बात हुई है, उसको सारा बताया कि फला फला लड़के ने जमानत कराई है, कल उनकी बेत चलेंगे, रिजेक्ट हो जाएगी, इंशाल्लाह गिरफ्तार कर लेंगे। अच्छा, आप इनके साथ कोऑपरेट करने को राजा साहब तैयार है कि आप इनकी फैमिली या किसी एक बंदे को इन्वेस्टिगेशन में रखेंगे? तैयार हूँ, मर्डर का मसला है, मैंने भी मरना है, अल्लाह को जवाब देना है। कल हर बंदा कब्र में जाएगा, आप अल्लाह को जवाब दे होगा। अगर मैं मर्डर में कोताही करूंगा तो अल्लाह ताला मुझे सजा देगा। चलिए, ये तो ईमान का हिस्सा है, लेकिन शगुफ्ता साहिबा आप कुछ इस पर कहना चाहेंगी? कह रहे आपको फोन किया, वालिद साहब को शामिल के तो फोन उठाया नहीं और कोऑपरेट करने को तैयार है। और इनको मैंने कल ही बताया था कि 2-3 लड़कों ने जमानतें कराई है, मेरे पास ऑर्डर आया कोर्ट से, और सुबह 11 नंबर कोर्ट है, 23 तारीख। अच्छा शगुफ्ता साहिबा, आप तक आवाज, आप प्लीज कुछ बोलेंगे इस बारे में? शगुफ्ता साहिबा जी, बिल्कुल बोलना चाह रही हूँ मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये कह रहे कि मैंने बहुत कोऑपरेट किया है जी। तो किस तरह का कोऑपरेट किया है? हमने किया है, हमने इनसे ये कहा था कि हम जितने भी वो लड़के हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप उनका फ़ोन नंबर, उनका नाम, उनकी तस्वीरें, ये सब कुछ हमने इनको प्रोवाइड किया है।
हमारे पास कुछ लड़कों की वीडियोस थी जो हमने उस इमरजेंसी में रिकॉर्ड की थी, हमने इनको वो दी हैं, और कुछ हमने ऑफिसर्स रिक्वेस्ट की थी जल्द अज जल्द उनको पहुँचा दें। सारा डेटा हमने पहुँचाया है। अभी तक इन्होंने ये तक नहीं किया कि उस घर की इन्वेस्टिगेशन नहीं की कि वाकई ये लाश उस घर में मिली है या ये इंसिडेंस वहाँ पे हुआ है। हमें और प्लस हमारे रिश्तेदारों को, अवाम को, सबको शक है कि ये जो इंसिडेंस जहाँ पे नहीं हुआ है, डेड बॉडी जहाँ पे ले आई 4 घंटे का गायब है, उसमें 5-6 घंटे बहुत बड़ा टाइम होता है। इसमें प्लानिंग की गई है, उसमें बॉडी को यहाँ पे लेके आया गया है क्योंकि उन लोगों का, हमें शक है उन लोगों का कंसर्न था इस एरिया से, उनको आसरा था कि हम इस थाने में जाएंगे तो हम बच जाएंगे। मैं अगेन कहना चाह रही राजा साहब से कि राजा साहब प्लीज़ आप झूठ नहीं बोलें, आप लोगों ने कॉपरेट नहीं किया। मैंने आपके हाथ जोड़े थे कि आप जो है मेरे बेटे के जनाजे से पहले ये एक प्राचा को हमने हैंड ओवर किया है, ये हमारी हेल्प से हुआ है, आपकी हेल्प नहीं है। अब मैंने हाथ जोड़े थे कि मेरे बेटे के जनाजे से पहले आप कम से कम 1-2 बंदा और लेके आ जाएं। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि फ्राइडे की नमाज के बाद जहाँ ज़ेब और उसका भाई जहाँ पहुँच जाएगा, इवन कि मेरे सामने आपने उसके बाप से कॉल की थी, उसके बाप ने प्रॉमिस किया था, मुझे दिलासा दिया था, और साथ ही आप लोगों ने ये कहा था कि एक्चुअली हमारे पास मोबाइल नहीं है इसलिए डिले हो रहा है। आपके पास मोबाइल नहीं है, मैंने आपका कमेंट भी सुना है इस पर। राजा साहब मोबाइल नहीं है आप लोगों के पास अगर गिरफ्तार करने के लिए, ये आपने, अच्छा राजा साहब जा चुके हैं, लियाकत अली एडवोकेट साहब, सर ये क्या हो रहा है आखिरकार? ये जो खातून बताती हैं कि मोबाइल नहीं है, ये इन्होंने बहाना दिया, ये तो बड़ी इलॉजिकल, एक मकतूल खानदान को ये कहना है कि मोबाइल नहीं है, ये नहीं है, पैसे नहीं है मोबाइल के। लियाकत साहब ये क्या हो रहा है आखिरकार? लेकिन यकीनन पुलिस इस तरह की साफ ज़रा ताखीरी हरबे तो इस्तेमाल करती है। वो जा चुके हैं फोन से, उन्होंने फोन या तो काट दिया, हम कोशिश करेंगे दोबारा, लेकिन लियाकत साहब आप प्लीज बताएं अपना कमेंट कर। जी बिल्कुल, ये जो शुगफ्ता साहब बात कर रही हैं कि ये ताखीरी हरबे यकीनन जो है ना पुलिस इस्तेमाल करती है। कभी वो कहते हैं हमारे पास नफरी नहीं है, कभी वो कहते हैं कि हमारे पास पुलिस मोबाइल नहीं है। वो इस वजह से एक मुलजमान को जो बीच में गैप मिल जाता है, वो जाके फिर FIR की कापी हासिल करते हैं और जाकर प्री अरेस्ट बेल करवाते हैं। यकीनन इनकी जो ग्रीवेंसेस हैं वो बिल्कुल सही हैं कि पुलिस अगर जो है ना विद इन टाइम इनके साथ कोऑपरेट करती, जैसे इनको डेड बॉडी मिली थी, पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद FIR हो गई, FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन डिपार्ट के पास जब ये FIR चली जाती है तो पुलिस का काम है कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर दे। यहाँ हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के लिए FIR जा चुकी होती है, पुलिस जो लवाहिकीन है उनसे कोई रब्ता नहीं करती। आपका काम है तफ्तीशी अफसर का सबसे पहले कि आप जाके 161 कंप्लेंट का रिकॉर्ड करें, मौका मुआयना जाके करें, उसकी फ़र्द बनाएं, वहाँ जाके पूछगिछ करें, जो है क्राइम सीन पे जाएं, वहाँ जाके मालूमात करें। उसके बाद डॉक्टर से के पास जो है ना आप जाके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है उसको जाके लें, उसको पढ़ें, उसको देखने के बाद जो है ना आपको मुलजमान के अगर अते पते मुदई पार्टी प्रोवाइड कर देती है या उनकी डिटेल आ जाती है, आप फौरी अरेस्ट करें। यहाँ पर यह हुआ कि उन्होंने ताख़ीर की, जिसकी वजह से मुलजमान ने जाकर अपनी अबूरी ज़मानत करवा ली। अब ऐसा भी नहीं है कि जो है ना उनको ज़मानत मिल गई है तो ज़मानत कैंसिल नहीं हो सकती। अब उसके लिए होता है कि कोई शख्स अगर अबूरी ज़मानत करवाने के लिए आता है, कानूनी तौर पर मावरत फराम करने को तैयार है इस खानदान को? बिल्कुल मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इनके साथ इतनी बड़ा सानिया हुआ है मेरी तरफ से, क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर हूं। अगर मुझसे ये रब्ता करेंगे या मुझे अपना केस देंगे तो मैं फी सबिल्लाह इनकी मदद आपके चैनल के तवज्जो से मैं आपके प्रोग्राम में भी ये कह के जा रहा हूँ जो मुझसे हो सकेगा। और जिस जज के पास इनका केस गया वो इंतहाई ईमानदार आदमी है और उनको जाके ये बताएंगे तो यकीनन उनकी बेल कैंसिल। मैं सर शुक्रिया अदा करूंगा, वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंच रहा है। लियाकत एडवोकेट साहब का, ताहिर आलम साहब का और जो फैमिली इस वक्त है, और राजा खालिद साहब का भी के साथ, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इसका ताल्लुक ईमान से है, एक दिन उनको भी जाना है इस वक्त। तो इस मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन वो पूरे ईमान के साथ और पूरी कोशिश के साथ करेंगे कि इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं और इंसराफ दिलवाएं। जो भी हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, नेचुरल डेथ हुई है, मर्डर हुआ है, तो इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड और जो हुआ उस रात वो उस फैमिली को पता चलना चाहिए। फीडबैक फेसबुक, ईमेल्स, ट्विटर पर देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।